ये मुरली चली है 24/10/2010 अव्यक्त बाबा। आज हम प्यारे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। मेरे मन में एक प्रश्न था कि बाबा की मुरली सुनते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। बाबा की मुरली अभी हम सब सुनेंगे। किस स्थिति में सुनेंगे? स्टूडेंट एक खड़ा होकर बताए, एक खड़ा हो जाए। हाँ जी, श्रेष्ठ स्थिति, ठीक है। आप बताइए। गॉडली स्टूडेंट। शिव बाबा परम धाम से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं और हम गॉड के स्टूडेंट। और हाँ बताइए। प्यार से सुननी चाहिए। हाँ जी बताइए। देही अभिमानी होकर सुननी चाहिए, ठीक। अव्यक्त स्थिति में सुननी चाहिए। बहुत अच्छा, आपने सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मुरली सुनते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये हमने अपने वरिष्ठ दादियों से सीखा। साकार में बाबा जब मुरली सुनाते थे तो सामने सब बड़ी दीदियां बैठती थी। मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, सब नीचे पालथी लगा करके बैठते थे। कुर्सियों का जमाना ही नहीं था, दादियां बैठती थी। और मुरली सुनने की उनकी क्या स्थिति होती थी? बाबा कहते थे जो मेरे महारथी बच्चे हैं ना, उनके आगे मैं ज्ञान डांस बहुत अच्छा करता हूँ। क्यों? बाबा सुनाते थे, दादियाँ ऐसे करके सुनती थी। और दूसरी बात, मुरली सुनते समय हमारी स्थिति, आपने बचपन में देखा होगा कि पहले गलियों में सपेरे आते थे। किस किस ने देखा है? वाह, सबने देखा है। वो सपेरे आते थे तो सपेरा बीन बजाता था तो सांप क्या करता था? सांप डांस करता था, ठीक है ना। तो बाबा कहते, शिव बाबा परम धाम से मुरली हम बच्चों को सुनाने के लिए आए हैं। मुरली तेरी में जादू। कौन सा जादू? आत्मा झूम उठेगी, डांस करेगी। कौन सा डांस करेगी? ज्ञान डांस करेगी। तो मुरली सुनते समय हमारी स्थिति जैसे बीन बजाते समय सांप डांस करता है, ऐसे बाबा कहते जो बच्चे ज्ञान डांस करते हैं उनके आगे बाबा मुरली बहुत अच्छी सुनाते। दूसरा चात्रक। चात्रक होता है ना, वो प्यासा रहता है वर्षा की बूंद का। जब वर्षा आती है तो सीधा उसके मुंह में जब वर्षा की बूंद पड़ती है तो उसकी प्यास मिटती है। तो हम सब आत्माएं, बाबा कहते, तुम चाहते भगवान के महावाक्य आए और हमारी आत्मा के अंदर चले, ठीक है। तो आज हम उस प्यार से प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी हैं कि बच्चे समय प्रभाव, समय नजदीक आता था, समय प्रभाव आप बच्चों को अपने स्वभाव और संस्कार में परिवर्तन लाना। दूसरी बात, मनसा सेवा।
जितना परिवर्तन लाएंगे, मनसा में शक्ति आएगी, बाबा से योग रखा कर, तो हम अन्य आत्माओं की सेवा कर सकें। फिर बाबा ने पुरुषार्थ की बात बताई है और नशे की बात बताई। बाबा ने बताया कि बच्चों को 3 तखत के अधिकारी हैं आप मेरे बच्चे 3 तखत के अधिकारी हैं, जो सारे कल्प में किसी को भी ये 3 तखत नहीं मिलते। एक तो मिलता है। कौन से 3 तखत हैं? पहला है वृत्ति रूपी तखत, दूसरा है बाप दादा का दिल रूपी तखत, तीसरा है भविष्य राज्य तखत। तो बाबा कहते वृत्ति रूपी तखत तो सबके पास है, हर आत्मा वृत्ति के बीच में बैठी है, लेकिन बाबा का दिल रूपी तखत संगम युग में आप बच्चों को मिलता है। तो क्या करना है? क्या करना है? बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस दिल रूपी तखत पर बैठे ही रहना है, उठना नहीं है। हो सकता है अगर किसी और देहधारी की याद आई, इधर उधर भागी बुद्धि, दिल रूपी तखत से उतर गए, तो फिर भविष्य तखत भी क्या? फिर बाबा ने कहा कभी बच्चे तखत पर बैठ जाते, कभी उतर जाते, उतरना और चढ़ना लगा रहता है। लेकिन उसमें गुहे राज बताया, जो इस समय बाबा के दिल रूपी तखत पर सदा बैठा रहेगा और वहां पर भी वो सतयुग में बैठा ही रहेगा। इसलिए भविष्य अविनाशी तखत ये नहीं, एक जन्म तखत मिला फिर दूसरे जन्म में नहीं, उनको मिलेगा जो यहाँ बाबा के दिल रूपी तखत पर बैठा ही है, उठना ही नहीं। फिर सोचेंगे दूसरों को तो चांस मिलना चाहिए, हम ही थोड़ी तखत पर बैठे हैं। ऐसा संकल्प तो नहीं चलता कि मेरे तो सारे बाबा के सारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन है, दीदी जी चलो मैं तो काफी समय बैठ गई, अब इनको बैठने। बाबा क्या उत्तर देता है? बाबा कहता है मेरा दिल रूपी तखत बहुत बड़ा है, बेहद का है, मैं सारे बच्चों को बिठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी संकल्प नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम प्यारे बाबा के वहां वापस मुरली का सार है, समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता ला।